जब आप प्रधानमंत्री बने तो गांधीनगर से नई दिल्ली आने पर आपको कैसा महसूस हो रहा है और आपकी गतिविधियों में क्या बदलाव आया है? फर्क तो बहुत लग रहा है। एक तो मुझे समय नहीं मिला है अभी दिल्ली देखने का। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, यही मेरा क्रम चल रहा है। लेकिन मैं समझता हूं आप पूछना क्या चाहते हैं। वैसे कोई बड़ा फर्क मैं महसूस नहीं करता। मुख्यमंत्री के कार्य में और प्रधानमंत्री के कार्य में विषय वस्तु बदलते होंगे, दायरा बदलता होगा, जिम्मेवारियां जरा ज्यादा बढ़ती होगी, लेकिन व्यक्ति के जीवन में कोई ज्यादा फर्क नहीं आता है। उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, शायद थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है, उतना ही जल्दी उठना पड़ता है, देर रात तक काम करना पड़ता है। और राज्य में थे तो एक आध शब्द इधर उधर हो जाए तो बड़ा टेंशन नहीं रहता था। यहाँ रहता है कि कहीं देश का नुकसान न हो जाए, कोई ऐसी बात न हो जाए कि देश का नुकसान न हो जाए, तो थोड़ा ज्यादा ही कॉन्शियस रहना पड़ता है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री कार्य का अनुभव होने के कारण इस दायित्व को संभालने में, समझने में और अफसरों के साथ काम लेने में मुझे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई। बहुत सरलता से मैं इसको कर पाया। और आगे देखेंगे कोई अगर ऐसा बदलाव नजर आए तो। धन्यवाद सर। अगला प्रश्न। सर, मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि सर, आपके जीवन में किसका सबसे अधिक योगदान रहा है, आपके अनुभवों का या आपके शिक्षकों का? बड़ा टिकलिक सवाल है। क्योंकि हमें पढ़ाया जाता है कि अनुभव ये सबसे बड़ा शिक्षक है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मैं जरा उसको अलग तरीके से समझाता हूं। अगर आपको सही शिक्षा नहीं मिली है तो अनुभव भी आपको बर्बाद करने का कारण भी बन सकता है या आगे बढ़ने का अवसर ही बन सकता है। और इसलिए अनुभव उत्तम शिक्षक है स्वीकारने के बावजूद भी मैं मानता हूं कि आपकी शिक्षा संस्कार कैसे हुए हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आपका अनुभव कैसे काम आता है। जैसे मान लीजिए कोई पिक पॉकेटर, आप बस में जा रहे हो और जेब काट लिया, पैसे ले गया, अभी आपका अनुभव हुआ। अगर आपकी शिक्षा सही नहीं है, संस्कार सही नहीं, तो आपको विचार यह आएगा, अच्छा देखो बिना मेहनत वो तो रुपये कमा लिया, चलिए मैं भी उस रास्ते पर चल पड़ूं। अगर आपकी शिक्षा अच्छी है, संस्कार अच्छे हैं, सोच अच्छी है, तो विचार आएगा अच्छा तो मैं अलर्ट नहीं रहा, मैंने सही ठिकाने पर पैसे रखे नहीं थे, मुझे जितना जागरूक रहना चाहिए नहीं रख रहा था, और उसके कारण मेरे पैसे चले गए। तो वो एक ही चीज से दो अनुभव लिए जा सकते हैं। लेकिन अनुभव लेने का आधार वो बनता है कि आपकी शिक्षा कैसी हुई है। और इसलिए मेरे जीवन में शिक्षा का भी, शिक्षकों का भी, संस्कार का भी उतना ही महत्व रहा है जितना मैं अनुभव में से अच्छी अच्छी चीजें पकड़ने लग गया। तो मेरे लिए दोनों का उपयोग हुआ है। तीसरा प्रश्न। सर, क्या आपने एक बालक के तौर पर कभी सोचा है कि आप भारत में एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या आपने सोचा है कि आप विश्व भर में प्रसिद्ध होंगे? नहीं सोचा। क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं बहुत सामान्य परिवार से हूँ, और मैं तो कभी स्कूल में मॉनिटर का
चुनाव भी नहीं लड़ा था। तो सोचने का सवाल ही नहीं उठता था। और नहीं, और दूसरा धीरे धीरे करके मैंने जो पढ़ा है, अपने बड़ों से सुना है, उससे मुझे लगता है कि कभी कभी इस प्रकार की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ा बोझ बन जाती है, बड़ा संकट बन जाती है। और इसलिए मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग दुखी रहते हैं इस बात के लिए कि उन्होंने कुछ बनने के सपने देखे हो। सपने देखने चाहिए, लेकिन कुछ बनने के बजाय कुछ करने के सपने देखने चाहिए। कभी क्या होता है कि मान लीजिए हम छोटे होते हैं तो परिवार में कोई भी मेहमान आता है तो हमारे मम्मी पापा क्या करते हैं, सबको परिचय करवाते हैं। ये बेटा है ना, उसको डॉक्टर बनाना है, ये बेटी है, इसको इंजीनियर बनाना है। तो दिमाग में बचपन से ही घुस जाता है कि मैं डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। और 10वीं 12वीं कक्षा में आते आते गाड़ी लुढ़क जाती है। फिर कहीं एडमिशन मिलता नहीं, तो और फिर कहीं नौकरी कर लेता है, कहीं टीचर बन जाता है, कुछ बन जाता है, तो जीवन भर गाली देता है अपने आप को। देखिए, डॉक्टर बनना था, टीचर बन गया, डॉक्टर बनना था, क्लार्क बन गया, डॉक्टर बनना था, ड्राइवर बन गया। वो जिंदगी भर रोता रहता है, जो बना है उसका आनंद भी नहीं ले पाता है। और इसलिए कुछ करने के सपने देखें और थोड़ा बहुत भी कर लें तो जीवन को इतना संतोष मिलता है, इतनी प्रेरणा मिलती है, इतना आनंद मिलता है, और अधिक कुछ करने की ताकत भी मिलती है। और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा सभी बाल मित्रों से, करने के सपने जरूर देखिए कि मैं इतना कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा। करते करते कुछ बन गए तो बन गए, नहीं बने तो नहीं बने। करने का आनंद बहुत रहेगा। और इसलिए मेरे जीवन में ये बात बहुत काम आई है। धन्यवाद। तीसरा प्रश्न। महोदय, आपको हमारे जैसे छात्रों से बातचीत से क्या लाभ मिलता है? लाभ मिलता होता तो मैं नहीं आता। क्योंकि वो लोग ज्यादा मुसीबत में होते हैं जो लाभ के लिए काम करते हैं। बहुत सारे काम होते हैं जो लाभ के लिए नहीं करने चाहिए, और जब लाभ के लिए नहीं करते हैं तो उसका आनंद कुछ अलग होता है। मैं देश के टीवी वालों का आभारी हूं। एक बहुत अच्छा काम किया आज उन्होंने, मुझे समझ नहीं मिला लेकिन थोड़ा बहुत मैंने देखा। उन्होंने अलग अलग जगह पे बालकों को पूछा आज, अच्छा बताओ भी प्रधानमंत्री से आप क्या पूछना चाहते हो, क्या बात है। शायद बालकों को अपनी बात बताने का ऐसा अवसर इसके पहले कभी नहीं मिला होगा। और इसलिए मैं ये टीवी मीडिया वालों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने बहुत उत्तम काम किया। सब बहुत सारे बालक बहुत सारी बातें आज टीवी पर बता रहे हैं। पहली बार मैं देख रहा हूं कि आज पूरा दिन टीवी हमारे देश के इन बाल मित्रों ने ऑक्यूपाई कर लिया। ये अच्छा है, ये अपने अच्छा है। और मैं मानता हूं यही मेरे लिए सबसे बड़ा लाभ हुआ है, वरना देश हमारे चेहरे देख देख करके थक गया है। आप लोगों के चेहरे देखता है तो पूरा देश खिल उठता है, आपकी बातें सुनता है। मुझे भी इतने बालकों की बातें इतना आनंद आ रहा था, वाह हमारे देश के बच्चे कितना बढ़िया दोस्त है। आप लोगों से मिलकर मुझे वो अनुभूति होती है, मुझे वो मिलता है। बैटरी चार्ज होती है ना, मेरी भी बैटरी चार्ज हो जाती है। Sir, people say that you are like a headmaster, but you appear to us as friendly, sweetly and a kindly person. Sir, my question is that what kind of person are you in real life? मैं एक छोटी घटना बताता हूँ। मैं छोटा था, तो जैसे आप लोगों को, जैसे आज बालकों ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर भाषण किया ना, तो मुझे भी बोलने का शौक था। और बहुत छोटी आयु में मुझे कई लोग बोलने के लिए बुलाते थे। एक बार एक गांव में रोटरी क्लब का एक फंक्शन था, तो रोटरी वालों ने मुझे बुलाया।
अब उनका प्रोटोकॉल होगा, छोटा नगर था, करीब 30,000 की बस्ती का नगर होगा। फिर उन्होंने मुझे लिखा कि आप अपना बायोडेटा भेजिए। अब हमारे पास तो कुछ था ही नहीं बायोडेटा वगैरह कुछ, हम क्या भेजे। उस कार्यक्रम में एक और सज्जन थे जो उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे और शायद वो डोनेशन भी देते होंगे, तो शायद उनको बुलाया होगा उन्होंने। उनको भी कहा होगा कि आपका बायोडेटा भेजिए। हम जब कार्यक्रम में गए तो उनका बायोडेटा कोई 10 पेज का था, तो पूरा वहां पढ़ा गया, बड़ा विस्तार से जनवरी में क्या किया था और फरवरी में क्या किया था और मार्च में क्या किया। लेकिन उनका जब भाषण हुआ तो 3 मिनट का हुआ, वो भी शायद वो 2 पैराग्राफ लिख करके आए थे, पढ़े थे। मुझे जब पूछा गया था कि आपका बायोडेटा भेजिए, तो मैंने जवाब लिखा था। मैंने लिखा था कि हर कोई इंसान, हमारे शास्त्र कहते हैं कि मैं कौन हूं इसका जवाब खोज रहा है। किसी को पता नहीं वो कौन है, औरों को पता होता है वो कौन है। जिस पल इंसान जान लेता है कि मैं कौन हूं, फिर उसके जीवन की हर काम समाप्त हो जाते हैं और संतोष मिल जाता है। और मैंने उनको लिखा है कि अभी तक मैं खुद को पहचान नहीं पाया, जान नहीं पाया मैं कौन हूं, ऐसा मैंने जवाब लिखा। तो मैंने कहा मैं मेरे विषय में आपको क्या लिखूं, ऐसा मैंने लिखा था। खैर उन्होंने मेरा वही बायोडेटा पढ़ लिया था। तो बेटा तुमने जो पूछ लिया है कि भाई आप क्या हो, अब मैं खुद तय नहीं कर सकता हूं मैं क्या, लेकिन जो आपने कहा कि मैं हेडमास्टर की तरह काम करता हूं, मैं मालूम नहीं तुम्हारे हेडमास्टर यहाँ आए हैं क्या स्कूल के? यस सर। तो तुम्हारा क्या होगा बताओ? तो कल तुम्हें पूछेंगे तुम्हारे हेडमास्टर कैसे हैं, मुझे बताइए। सर बहुत अच्छे, सर काइंड है, स्वीट है, सर समझते हैं बातों को, अंडरस्टैंडिंग। लेकिन तुम मुझे ऐसे हेडमास्टर के रूप में पूछ रही हो कि कुछ और? देखिए मैं टास्क मास्टर तो हूं, मैं काम खुद भी बहुत करता हूं और काम खूब लेता भी, और समय पे काम हो इसका आग्रही भी। और शायद मैं इतना डिसिप्लिन न होता, और मैंने शायद खुद से भी इतना ही काम लिया है। ऐसा नहीं कि मैं अपने लिए तो सब रिलैक्सेशन रखता हूं और औरों के लिए सारे बंधन डालता हूं, ऐसा नहीं है। और इसलिए मैंने 15 अगस्त को सार्वजनिक रूप से हमारे सरकारी अफसरों को कहा था, अगर आप 11 घंटे काम करेंगे तो मैं 12 घंटे को तैयार हूं, अगर आप 12 घंटे काम करें तो मैं 13 घंटे काम करने को तैयार हूं। तो उस रूप में मैं काम करता हूं, बाकी तो मैं नहीं जानता हूं। अगर तुम्हारी स्कूल की जो हेडमास्टर हैं वो अच्छे हैं और मुझे उस रूप में देखती हो, तो आई एम थैंक यू फॉर यू। Sir, how can I become a Prime Minister of India, sir? 2024 के चुनाव की तैयारी करो। और इसका मतलब ये होगा कि तब तक मुझे कोई खतरा नहीं है। धन्यवाद सर। देखिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें इतनी बड़ी सौगात दी है कि हिंदुस्तान की जनता का अगर आप विश्वास जीत लेते हैं, देश की जनता का प्रेम संपादन कर सकते हैं, तो हिंदुस्तान का कोई भी बालक इस जगह पर पहुंच सकता है। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, और जब आपके प्रधानमंत्री पद के शपथ हो तो मुझे शपथ समारोह में जरूर बुलाना। सर अभी आप जापान गए, आपने वहाँ एक विद्यालय को भी देखा। सर आपको हमारे यहाँ की शिक्षा और जापान की शिक्षा में क्या अंतर नजर आया? मैं इस बार जापान गया तो मैंने सामने से ये कहा था कि मैं वहाँ की शिक्षा प्रणाली को जरा समझना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। तो वहाँ मैं एक प्राइमरी स्कूल में भी गया था
और वहाँ मैं एक विमेंस यूनिवर्सिटी में भी गया था। प्राइमरी स्कूल में जाकर के मेरी कोशिश ये थी कि उनकी शिक्षा प्रणाली को समझना। उनके यहाँ टीचिंग न के बराबर है, न के बराबर है। आपको लगता होगा कि ऐसी कैसी स्कूल जहाँ टीचिंग ही नहीं है, लेकिन वहाँ 100% लर्निंग है। वहाँ की सारी कार्यशैली ऐसी है कि बालक को सीखने का अवसर मिलता है और खुद उसमें कुछ न कुछ करता है। वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस होता है। ये उनका बड़ा आग्रह है। दूसरा, मैंने देखा कि हर बालक गजब की डिसिप्लिन है। माँ बाप स्कूल छोड़ने नहीं आते हैं। नियम है, माँ बाप स्कूल छोड़ने नहीं आएंगे। पद्धति ये है कि हर 25 कदम पर पेरेंट्स खड़े रहते हैं और उस यूनिफॉर्म वाले बालक वहां से निकलते हैं तो एक पेरेंट उस बालक को 25 कदम दूर दूसरे पेरेंट को निगरानी में हैंडओवर करते हैं। जाता नहीं है, देता है। इसके कारण क्या हुआ है कि सभी पेरेंट्स सब बच्चों के साथ समान ट्रीटमेंट देते हैं। अपने ही बच्चों को संभाल के लाना, बढ़िया गाड़ी में ला करके छोड़ देना, ऐसा नहीं। हर एक बच्चों को अपने स्कूल पैदल जाते हैं, जाते समय पेरेंट्स उनको देखते हैं। ये प्रयोग माँ बाप का सभी बच्चों के प्रति समान भाव का एक संस्कार का बड़ा गजब व्यवस्था मेरे मन को छू गई है। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी चीजें मैंने ऑब्जर्व की हैं, मुझे काफी अच्छी लगी। टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग हो रहा है। छोटे छोटे बालक भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से चीजों को जानने समझने की कोशिश करते हैं। दो चीजों पर ज्यादा मैंने देखा है कि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट, इस पर उनका काफी यानी प्रोसेस ही ऐसी है कि उस प्रकार से सोचता है। डिसिप्लिन सहज है, स्वच्छता बहुत सहज है और आदर करना, वो थोड़े झुकते हैं आदर करने के, जैसे हम नमस्ते करते हैं। हर एक के व्यवहार में नजर आता है, हर एक के व्यवहार में नजर आता है। तो ये संस्कारों के कारण होता है। तो हमारे में और उनमें इन बातों में तो काफी बड़ा फर्क नजर आया मुझे।